मास की कथा अध्याय 18 व 19। राधे राधे। आइए सुनते हैं माघ मास की कथा अध्याय 18 व 19। श्री विश्वनाथ ऋषि का कथन है कि हे राजन, मैंने कहा माघ मास के स्नान का फल सुनो। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंताप, माघ स्नान सभी यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में ही जाते हैं, उनके माता पिता दोनों के कुल मिलाकर भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के साथ कुलों की उत्पत्ति स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले पापों से मुक्ति पाकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याओं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल गई। इस बातचीत से राजा दिलीप विनविन को आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी, कब और कैसे श्राप मिला, उनका नाम क्या था, ऋषि के वाक्य से कैसे शाप मुक्त हुआ और उन्होंने कहा स्नान किया। आप विस्तार संक्षेप सब कथा कहिए। अध्यात्म जी सामने आए। हे राजा, जैसे अरण से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संत उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत में गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला और फर वेदी की सुबेरा, चंद्रकांत की सुतारा और सुप्रभात की कन्या चंद्रिका, ये पांचों सब समान उम्र वाली और चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात को चंद्रमा शोभायमान काला होता है, वैसे ही फूलों की पत्तियों के समान खिली हुई यह अप्सरा थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन के जोड़े हुए नवीन शीर्ष वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा या बांसुरी और दूसरे बाजे बजाए गए, वाद्य और ताल में स्वर और नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हैं, कुबेर के स्नान पर विचारती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प सरोवर पर गौरी पूजा के लिए जाएं। निर्मल जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचारित पूजन करके ये पांचों कन्याओं का ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए थे। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, अन्य कामदेव के समान थे। शिखा दंड सहित मृग चर्म ओढ़े यज्ञोप वीत धारण किए हुए थे। इसे देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गई और उनके रूप में युवा हो गई, कामदेव से पीड़ित हो गई। देखो देखो, ऐसा कहा गया कि ब्राह्मण के मंदिर में कामदेव का दर उत्पन्न हुआ और उनके अंदर विचार करने लगी, ये कौन है? रति होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण करने वाला कोई सिद्ध या कोई ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने हमारे लिए यूट्यूब बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से सैद्धांतिक रूप से प्राप्त होता है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और उसके अंदर यह छात्रा वर है या मेरा या सभी का एक साल लग गया।
जिस समय ऋषिपुत्र ने अपने मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो उसे सलाह मिली कि यह तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता और बड़े योगेश्वर भी राक्षसों के भ्रम जाल में मोहित हो गए। इनमें से किसी का एक का मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक कि नामांकित रहता है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मानव राक्षस के काम रूपी बाणों से बंधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्धा कर रही है। गुणवत्ता से धर्म की रक्षा हो सकती है। शिशु के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और शरीर में कामी लोग ही प्रकृति की कल्पना करके रमन कर सकती हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने कहा कि जब तक यह पास नहीं आता तब तक मुझे घर चलना चाहिए। अतः जब तक वह पास आया वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषिपुत्र के अद्भुत कर्म को देखकर वह चकित हो गई और चारों ओर देखने लगी और सोने के शीशे में चमक उठी कि यह क्या इंद्रजाल था जो दृष्टि देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में चारों ओर देखने लगी कि हे काट, तुम हमको कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या है वस्तुनिष्ठ चिप्स का सामान जो हमारा चित्तौड़गढ़ चला गया? क्या तुम्हें हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई माया हो? बिना किसी अपराध के हम लोग क्रोध क्यों करते हैं? बिना हम तुम्हारे नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए थे हमें जल्दी से ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। इसके आगे की कथा माघ मास की कथा 19 सुनेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छिपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती हैं, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहु पास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई है, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही
विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहा हम अनोखी नारियां और कहा आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुफरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया, तुम्हारी इस धर्म आज्ञा पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाचिनी हो गए और बस पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। यह थी संपूर्ण वीडियो। माँ